राधे राधे दोस्तों। मैं जोगिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं जेएस रोजगार चैनल पे। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होगे, मस्त होगे अपनी लाइफ में। एसएससी एमटीएस के पेपर के फॉर्म आ गए हैं, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी लाई है एसएससी। 11,000 टोटल वैकेंसी आपकी 11,954 है आपकी एमटीएस की। हवलदार की वैकेंसी भी आपकी इसमें जोड़ी गई है। हवलदार की वैकेंसी है आपकी, हवलदार की टोटल वैकेंसी है 529। बहुत ज्यादा, कुल मिला के बहुत ज्यादा वैकेंसी आपकी आ गई है। आप लोगों के मौज काट दी है एसएससी ने, क्योंकि एसएससी एमटीएस में कभी भी इतनी वैकेंसी नहीं आई है। एमटीएस प्लस हवलदार, तो इसमें पैटर्न भी चेंज हो गया। जैसा कि आप लोगों को पता है पार्ट 2 में पेपर होने वाले हैं, तो मैं तो आपको जीके जीएस जीए प्लस करंट अफेयर कराने वाला हूं, जो कि 25 नंबर का है। टोटल 25 नंबर आपकी लाइफ बदल देंगे आपने अगर ढंग से पढ़ ली, क्योंकि इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं पढ़नी करनी होती। आप दिमाग लगाओगे, अगर सही से क्लास ली होगी तो आप आराम से पेपर कर सकते हो और इजीली 25 में से 25 या 22-23 क्वेश्चन टिक कर सकते हो इजीली। और यही आपकी रीजनिंग में मार्क्स गेन कराएगी मैथ की जगह, क्योंकि मैथ में लगता है टाइम, जीके जीएस जीए में नहीं लगता है टाइम। अगर आप लोगों को आता है तो 1 सेकंड में टिक करोगे। तो जेएस रोजगार चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं जीके जीएस जीए पढ़ाऊंगा आपको। एसएससी एमटीएस की क्लास एक भी छोड़नी नहीं है। रोज शाम को 4 बजे आपको क्लास मिल जाएगी जेएस रोजगार चैनल पे। चैनल क्लासेस अच्छी लगे लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी क्लासेस कहीं नहीं मिलने वाली आप लोगों को। टॉपिक वाइज क्लासेस होंगी, क्योंकि टॉपिक से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी के पेपर में मैंने टॉपिक वाइज क्लासेस बच्चों को कराई और उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जेएस रोजगार चैनल पर जो मैं क्लासेस लेता हूं उसे 100% देखें। पहले हम टॉपिक वाइज क्लास खत्म करेंगे, फिर आपकी करंट अफेयर सब कंप्लीट कर देंगे। हिस्ट्री वगैरह चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको इधर आना है, रेगुलर क्लास लेनी है और अपने नोट्स बना के चलने हैं, क्योंकि नोट्स के बिना कुछ नहीं होता है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है, आज हम कवर करने वाले हैं नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ये ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है एसएससी एमटीएस में। तो क्लास पे बिल्कुल ध्यान रखें, फोकस रखें और अपने नोट्स बनाते चलें। ये अपनी पहली क्लास है। तो देखो, नेशनल पार्क ऑफ इंडिया अपना टॉपिक है। टोटल नेशनल पार्क ऑफ इंडिया भारत में कितने हैं? 106 हैं इस वक्त। कितने? 106। जिसमें आपके टाइगर रिजर्व कितने हैं? टोटल टाइगर रिजर्व 54 हैं। टोटल नेशनल पार्क आपके कितने हैं? 106। ये आप लोगों को भूलना नहीं है, पेपर में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। प्लस आपके कुछ स्टेट वाइज नेशनल पार्क होते हैं। और बताऊं, एक चीज क्लियर करते हैं, पंजाब ऐसी स्टेट है जहां पे कोई नेशनल पार्क नहीं है। भूलना नहीं है आपको, पंजाब ऐसी स्टेट है जहां पे क्या, कोई नेशनल पार्क नहीं है। पंजाब स्टेट में कोई नेशनल पार्क नहीं है आपका। भूलना नहीं है, पंजाब स्टेट में कोई नेशनल पार्क नहीं है आपका। भारत में पंजाब ऐसी स्टेट है जहां पे कोई नेशनल पार्क नहीं है। बाकी हर जगह आपको नेशनल पार्क मिलेंगे। आंध्र प्रदेश में आपके 3 नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश में 2 और आसाम में है आपके टोटल 7। बिहार में एक ही पड़ता है वाल्मीकि, और छत्तीसगढ़ में आपके पड़ते हैं 3 और आसाम में पड़ते हैं 7 और छत्तीसगढ़ में 3, गोवा में 1, गुजरात में आपके टोटल पड़ते हैं, 1 मिनट, गुजरात में पड़ते हैं 4, हरियाणा में 2, हिमाचल प्रदेश में आपके 5, झारखंड में 1, कर्नाटका में 5 पड़ते हैं नेशनल पार्क, केरला में आपके 6, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क पड़ते हैं 11। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क आपकी कौन सी स्टेट में? मध्य प्रदेश। और इधर बांधवगढ़ ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, यहां पे सबसे ज्यादा टाइगर देखे गए हैं। सबसे ज्यादा टाइगर की जनसंख्या कौन सी जगह पे है? बांधवगढ़ में। और ये कौन सी जगह पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और नेशनल पार्क इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आपके टोटल 6, मणिपुर में 2 हैं, मेघालय में भी 2 पड़ते हैं आपके, मिजोरम में 2 पड़ते हैं, उड़ीसा में आपके 2 पड़ते हैं, राजस्थान में आपके टोटल 5,
सिक्किम में 1, मेघालय में 2, मिजोरम में 2 नेशनल पार्क, उड़ीसा में 2, राजस्थान में 5, सिक्किम में 1, राजस्थान वो सिक्किम में 1, त्रिपुरा में 2, उत्तर प्रदेश में 1 पड़ता है दुधवा, और उत्तराखंड में आपके 6 पड़ते हैं, वेस्ट बंगाल में टोटल 6 पड़ते हैं, और अंडमान निकोबार आइलैंड है वहां पे भी आपके 6 पड़ते हैं। जम्मू कश्मीर में 4 नेशनल पार्क हैं, लद्दाख में 1 पड़ता है, और आपका वेस्ट बंगाल में 6 पड़ते हैं, प्लस नेशनल पार्क अंडमान निकोबार आइलैंड 6 पड़ते हैं। ये चीजें आप लोगों को भूलनी नहीं है। टोटल पूरा कवर करेंगे हम, और आपको शॉर्ट ट्रिक भी कराने की कोशिश करेंगे ताकि आप नेशनल पार्क भूलो ना, पेपर में आए तो आंख बंद करके टिक कर सको। इसके लिए आपको जेएस रोजगार चैनल पे रोज शाम को 4 बजे क्लास देखनी होगी। तो बिल्कुल प्लान बना लिया है मैंने कि टॉपिक वाइज क्लासेस, फिर करंट अफेयर, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके बाद वो कवर करे जाएंगे। और इस जेएस रोजगार चैनल पे मैं हमेशा यही बोलता हूं, वही क्वेश्चन कराए जाएंगे, 2 पेपर में क्वेश्चन बनते हैं वही टॉपिक कराए जाएंगे, उल्टी सीधे मिला के नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मिला के जब आप क्वेश्चन कराते हो तो बच्चा हो जाता है कंफ्यूज। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी पीडीएफ दिखाई पीछे, नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, उनसे कुछ रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं। कम से कम 50-60 तो हम एक ही क्लास में क्लियर करने वाले हैं नेशनल पार्क। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कुद्रेमुख राष्ट्र उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप लोगों के पास ऑप्शन है दोस्तों, आसाम, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो देखो कुद्रेमुख से आपको क्या याद रखना है? खतरनाक। खतरनाक चीज क्या है? कर्नाटका। खतरनाक चीज क्या है? कर्नाटका। तो कुद्रेमुख से आपको याद रखना है खतरनाक, और खतरनाक क्या? कर्नाटका। तो आपका कुद्रेमुख राष्ट्र उद्यान कहां पे पड़ता है? कर्नाटका में। भूलना नहीं है आप लोगों को, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये भूलनी नहीं है। कुद्रेमुख से क्या याद रखना है? खतरनाक। खतरनाक क्या है आपकी? कर्नाटका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वंशदा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? वंशदा राष्ट्र उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपके पास दोस्तों ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल। वंशदा बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, और यह आपका गुजरात में पड़ता है। गिर हो गया, भोर हो गया, ये सब कहां पड़ते हैं? आपके गुजरात में पड़ते हैं। वंशदा बहुत ज्यादा ही फेमस नेशनल पार्क है, लोग बहुत ज्यादा नाम चर्चा में भी रहता है। अपने वैसे तो सारे नेशनल पार्क ज्यादातर चर्चा में ही रहते हैं, बड़े ही अच्छे नेशनल पार्क हैं हमारे देश के। अगला क्वेश्चन, जल्दापारा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? जल्दापारा राष्ट्र उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो ये 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, बताइए। बड़ा ही सही क्वेश्चन है। जल्दापारा, जल्दापारा, बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज। जल्दापारा नेशनल पार्क देख के क्या हो जाते हैं बच्चे? कंफ्यूज। जल्दापारा जहां देखते हैं बच्चा क्या लगा देता है? आज मैं बताऊं, बच्चा लगा देता है हरियाणा या बिहार में से एक, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जल्दापारा राष्ट्र उद्यान आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन, सरिस्का नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सरिस्का राष्ट्र उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपके पास ऑप्शन है राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, मणिपुर। दोस्तों तो याद रखना है, सरिस्का से आपको ये याद रखना है, सरिस्का राष्ट्र उद्यान आपका राजस्थान में पड़ता है। कहां पड़ता है? राजस्थान में। रणथंभौर भी कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। आगे क्वेश्चन आएगा, उधर भी क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन, पन्ना माधव कान्हा सतपुड़ा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? पन्ना माधव कान्हा सतपुड़ा राष्ट्र उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश। आपके पास ऑप्शन है। और मैं एक चीज बता दूं, सबसे ज्यादा राष्ट्र उद्यान भारत में कौन से स्टेट में, वो इसका उत्तर है। और जो कि मैंने पीछे बताया था, सबसे ज्यादा राष्ट्र उद्यान मतलब नेशनल पार्क कहां पे आपके, कहां पे है? मध्य प्रदेश में। टोटल कितने हैं? 11। तो इसका उत्तर मध्य प्रदेश है। कान्हा, माधव, सतपुड़ा और पाना से आपको क्या याद रखना है? मध्य प्रदेश। कान्हा, माधव, मुझे तो ऐसे याद हो गया, देखो कान्हा, माधव, सतपुड़ा, कान्हा, याद ही हो गया यार।
क्लास में याद करने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अब इसकी एक ट्रिक बता दूं, जहां देखोगे मरीन, क्या देखोगे, जहां देखोगे मरीन, आंख बंद करके देखो ना। लक्षद्वीप लगाना है आप लोगों को, लक्षद्वीप में भी भाई समुद्र है, लेकिन जो भी मरीन का देखोगे, जो भी मरीन से रिलेटेड नेशनल पार्क होगा वो कहां पे होगा, ये आपका अंडमान निकोबार आइलैंड में होगा, क्योंकि बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान आपके अंडमान निकोबार आइलैंड में भी पड़ते हैं, 6 से 7। तो भूलना नहीं है, जहां देखो मरीन, ये शॉर्ट ट्रिक है, जहां देखो मरीन क्या लगा दोगे, अंडमान निकोबार आइलैंड। अब अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, कांगर घाटी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कांगर घाटी राष्ट्र उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। बताइए दोस्तों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, कांगर घाटी पेपर में पूछा जाता है, बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो कांगर घाटी से नहीं होना है कंफ्यूज, क्योंकि आज आपका फ्यूज जगा देंगे। कांगर घाटी देख के बच्चा लगाता है हिमाचल प्रदेश, लेकिन लगाना नहीं है। हिमाचल प्रदेश आप कैसे जाते हो, क्या होके, दिल्ली से कहां जाते हो, चंडीगढ़। चंडीगढ़ से क्या याद रखना है, छत्तीसगढ़। तो कांगर घाटी नेशनल पार्क आपका छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आप जाते हो हिमाचल प्रदेश कहां से होके, चंडीगढ़। चंडीगढ़ से क्या याद रखना है, छत्तीसगढ़। तो कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन से राज्य में पड़ता है, छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला क्वेश्चन, पेरियर साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। पेरियर साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन है तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, केरला, वेस्ट बंगाल। बड़े ही अच्छे ऑप्शन है। देखो बच्चा इसमें 2 ऑप्शन तो इग्नोर कर देगा मेरे ख्याल से, एक तमिलनाडु और एक वेस्ट बंगाल। लेकिन बच्चा बताए इसके साथ एक मैं ऑप्शन आप लोगों को और दे दूं, क्या दे दूं, उत्तराखंड। जहां दिया मैंने उत्तराखंड ऑप्शन, बच्चा हो जाएगा कंफ्यूज, क्योंकि बच्चा सोचेगा यार साइलेंट वैली तो जम्मू कश्मीर में भी हो सकती है और उत्तराखंड में भी हो सकती है, तो बच्चे हो जाओगे आप लोग कंफ्यूज। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपका साइलेंट वैली केरला में पड़ता है। पेरियर और साइलेंट वैली कहां पड़ते हैं, केरला में, ना कि आपके जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में नहीं पड़ती हैं। भाई ये याद रखने की चीजें हैं। साइलेंट वैली आपकी कहां है, केरला में। आज के बाद नहीं भूलोगे आप लोग। अंसी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अंसी राष्ट्र उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन है राजस्थान, कर्नाटका, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। देखिए अंसी नेशनल पार्क कई बार पूछा गया है और दोस्तों आप लोग हो जाते हो बहुत ज्यादा कंफ्यूज। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं, क्योंकि इसमें ऑप्शन क्या दे देते हैं आप लोगों को, कर्नाटका और तमिलनाडु ऑप्शन दे देते हैं। तो कर्नाटका और तमिलनाडु प्लस केरला में बच्चा थोड़ा गड़बड़ कर देता है, तो गड़बड़ नहीं करना है। तो मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी कर्नाटका की, खतरनाक। तो खतरनाक जगह कौन सी है, कर्नाटका। तो अंसी नेशनल पार्क आपका कहां पड़ता है, ये कर्नाटका में पड़ता है दोस्तों, भूलना नहीं है, ठीक है। अंसी नेशनल पार्क, अंसी राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटका है उत्तर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और भाई ये तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे तो नाम से ही आप टिक लगा दोगे। नाम से भी आप लोग टिक कर सकते हो। अगर आपको ये पता है कौन से राज्य की, कौन सी स्टेट की कैसी भाषा है, कैसे बोलते हैं, तो उस तरीके से भी आप वर्ड को पकड़ के टिक कर सकते हो। जैसे देखिए ये वाला वर्ड, एब्रा वुलकम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। एब्रा वुलकम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आप ये वाली भाषा कहां पे है, एब्रलक्लम, तो ये केरला में बोली जाती है। कहां, केरला में ऐसी भाषा बोली जाती है। तो ये एब्रलक्लम राष्ट्रीय उद्यान आपका केरला में है। और तमिलनाडु और केरला अगर ऑप्शन में दे देना तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन केरला है इसका उत्तर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर, राजी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। राजी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन है मणिपुर, सिक्किम, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश। और इसकी तो शॉर्ट ट्रिक बनाने में भी मुझे अच्छा लगता है। देखो भगवान के भक्त तो हम सब लोग होते हैं, हम भारतवासी हैं, भगवान में बहुत बिलीव करते हैं। तो राजी गैर राजी कहां जाना पड़ेगा,
आपको महादेव के दर्शन करने। केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो ये कहां पे पड़ता है आपका? उत्तराखंड स्टेट में पड़ता है। तो इस तरीके से नहीं भूलना है। राजी राजी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? राजी राजी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है दोस्तों, गलत नहीं करना है पेपर में। अगला क्वेश्चन, सुंदरवन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सुंदरवन हो गया आपका, बक्सर हो गया, ये सब राष्ट्र उद्यान कहां पे पड़ते हैं आपके? वेस्ट बंगाल में। तो इसका उत्तर वेस्ट बंगाल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वाल्मीकि नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? केरला, आसाम, बिहार, कर्नाटका। दोस्तों ये ऑप्शन है, लेकिन ये वाल्मीकि नेशनल पार्क है, एक लौता नेशनल पार्क है स्टेट का। ये कौन सा? बिहार में। जब भी देखोगे वाल्मीकि तो क्या लगा दोगे? बिहार। और जब भी देखोगे बोध, क्या देखोगे? बोध। बौद्ध धर्म जानते हो आप? बोध, जब भी देखोगे बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, बौद्ध वर्ड सेंचुरी पूछोगे तो ये भी आपकी बिहार में पड़ती है। दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? केरला, आसाम, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। देखो यहाँ पे एक उत्तराखंड ऑप्शन और जोड़ो तो देखो बच्चा हो जाएगा कंफ्यूज, क्योंकि इतना तो जानता है दुधवा एक ऐसा नेशनल पार्क है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एक ही राज्य थे। जब ये अलग अलग राज्य बने तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पे आ गया? ये उत्तर प्रदेश में आ गया। तो कंफ्यूज नहीं होना है। बांदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका, उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब। भाई बांदीपुर, वाई के से खतरनाक, खतरनाक से क्या याद रखोगे? कर्नाटका, कर्नाटका। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटका में है। तो कर्नाटका के हमने कितने सारे, खुदरमुख हो गया, बांदीपुर हो गया, अंसी नेशनल पार्क हो गया, ये सब अभी क्लियर कर डाले हमने क्लास में ही। क्लास में याद हो जाएंगे आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, कैलासर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कैलासवर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। तो कैलासर राष्ट्रीय उद्यान से आप क्या याद रखोगे? बताइए। कैलासर से याद रखोगे हरियाणा। कैलासर राष्ट्रीय उद्यान आपका हरियाणा में पड़ता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? गुजरात, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये तो बच्चा बच्चा जानता है क्योंकि ये पड़ता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहां पड़ता है? रामनगर। उत्तराखंड में कहां? कुछ दिक्कत आ गई? उत्तराखंड में पड़ता है ये रामनगर में। उत्तराखंड में कहां पड़ता है? रामनगर में आपका पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में कहां पड़ता है? रामनगर में पड़ता है। एक सेकंड, कुछ दिक्कत आ रही है, वेट एंड वॉच, दिक्कत सही करते हैं। एक सेकंड बच्चा। एक सेकंड, लैपटॉप कुछ दिक्कत कर रहा है। 1 मिनट सही कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक सेकंड। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पे हम थोड़ा दिक्कत कर गया लैपटॉप, कोई बात नहीं, अभी सही करते हैं इसको। थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है सही से, ये कुछ दिक्कत आ ही जाती है लैपटॉप में कभी कभी, ये चीज़ ही ऐसी होती हैं।
क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं हम। कुछ दिक्कत आ गई है, सही करके क्लास आगे बाद में कल करा देंगे आगे वाले क्वेश्चन। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।